श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 1918। माता पिता अपने बच्चे को तरह तरह की शिक्षा देते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चलना सब सिखाते हैं। कभी कभार पूजा प्रार्थना, देवादिकों के सामने दंडवत प्रणाम आदि करना भी सिखाते हैं। पर आगे उसके बड़े होने पर जरूर सतर्क रहते हैं कि मेरा बेटा कहीं गीता रामायण साधु संगत में ही फंसकर ना रह जाए। कदाचित वह महात्मा बन गया तो मेरे सारे जीवन की कमाई जायदाद का क्या होगा। वाह रे ऐसे अपने लोग। वाणी 1919। दुनिया में व्यक्ति सबको सब देता है, दे सकता है, पर भगवान के प्रेम की रीति को बताने सिखाने वाले कितने लोग हैं। ना कोई अपनों पर ऐसा जोर देता है और दूसरों को तो इस विषय में उपहास मात्र किया जाता है। जो खुद भी वैसा नहीं होता वह दूसरों को भी वैसा नहीं बनने देना चाहता। वाणी 1920। किसी को देव देवता बनने की यहाँ फुर्सत ही नहीं। जब देव देवताओं को मानने की फुर्सत नहीं तो वैसा बनने की फुर्सत कहाँ। ठीक भी है, कारोबार से फुर्सत निकालकर 10 मिनट औपचारिक रूप से भी सभी आराधना पूजा के लिए बैठते हैं, पर देवता बनने के लिए तो पूरा समय उन्हीं को देना होगा और कार्यों को भी पूरा का पूरा उन्हीं के लिए छोड़ना होगा। वाणी 1921। जो धन का लोभी है वह 10 मिनट के लिए भी अपना कारोबार नहीं छोड़ना चाहता। पूरी तरह की तो बात ही क्या है, क्योंकि वह मरण पर्यंत पैसों का लेखा जोखा अपने ही हाथ रखना चाहता है। ऐसी धारणा से तो मनुष्य ही बना रहना मुश्किल है। देवता बनने की तो बात असंभव ही है। वाणी 1922। ऐसे माता पिता, भाई बंधु, संबंधियों मित्रों का ना होना ही अच्छा है, जो भगवत मार्ग में आगे बढ़ने में सहायक ना बने। सम्मुख होए जो राम पद, करे न सहस सहाय। धन बढ़ाने को तो माता पिता बहुत ललायत रहते हैं, जबकि हरिनाम का प्रचार कल्याण मात्र की राह अपनों के सामने बहुत ही कम होती है। आज तो गुरुजी भी ऐसे होते हैं। वे सोचते हैं कि चेला कारोबार में बहुत फंसा है और आश्रम के लिए या उनके शरीर सेवा के लिए बड़ी दक्षिणा भेंट करता रहता है तो अच्छा ही है। यही तो उसकी पूजा है, कर्म ही पूजा है आदि तरीके से उसे आध्यात्म से दूर ही रखना चाहते हैं। वाह रे ऐसे गुरुजी, धन्य हैं ऐसे लोग। वाणी 1923। आज ऐसे गुरु भक्त धन्य हैं जो शिष्य या संसारी लोगों को किसी भी तरह नारायण नाम का उच्चारण करवा देते हैं और जो सतत किसी नाम के परायण हो गए हैं। वे तो जरूर अपने पास के लोगों को ऐसा ही बनने करने की प्रेरणा करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के मकसद को समझ लिया है कि आखिर यहाँ सार वस्तु क्या है। वाणी 1924। पिता ने कारोबार से, धन से सुख शांति पानी चाहिए, पर ऐसा हो नहीं सका। फिर उसमें अशांति क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे कैसे जीवन गुजरेगा? इसकी खोज क्यों नहीं की? और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है, आज हर पिता अपने कारोबार तथा धन को पुत्रों के लिए संचित किए जा रहा है, पर उसे यह नहीं सूझ रहा कि जिस कारोबार या धन से मुझे कुछ नहीं मिला
भला मेरे पुत्र को उससे क्या मिलने वाला है। वाणी 1925। एक भेड़ कुएं में गिरती है तो सारी भी उसी के पीछे लगती हैं, वे भी उसी कुएं में गिर जाती हैं। आखिर क्यों, किस लिए? इसके अर्थ की जानकारी व्यक्ति नहीं चाहता। पूछने पर वह कह देता है, यह तो एक परंपरा है। हाँ, ठीक ही तो है। सारी दुनिया हाय हाय कर रही है, रो चिल्ला रही है, तब क्यों हम पीछे रहें? बाहरी ज्ञान समझ। वाणी 1926। गुरुजी ने मंत्र दे दिया तो 10 मिनट बैठकर जप कर लिया, पर ना तो गुरुजी ने ही बताया और ना हमने ही पूछना सीखना चाहा कि इस मंत्र का तात्पर्य क्या है। तात्पर्य तो यही है, चाहे दुकान में रहो, चाहे दफ्तर में, चाहे स्कूल में, हर क्षण इस मंत्र का सेवन करना। इस मंत्र का प्रभाव भी यही है कि इसके साथ रहते छल कपट प्रपंच झूठ आदि व्यक्ति के सामने आते नहीं, रहते नहीं। वाणी 1927। जो कहीं भी रहते हुए हर समय गुरु मंत्र का ध्यान करता है, वह मंत्र स्वरूप होकर देवता बन जाता है। स्वामी राम तीर्थ के चारों ओर कहते हैं, सदा ओम नाम की प्रिय धुन निकलती रहती थी। अर्जुन के चारों ओर भी कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकलती थी। जो और भी भक्त हैं, जिस नाम मंत्र की धुन वे लगाए रहते हैं, वही मंत्र उनके चारों ओर गूंजता रहता है। फिर ऐसे भक्तों के सम्मुख कोई क्लेश नहीं आता, ना ठहर पाता है। पर ऐसी श्रद्धा लगन कितनों की है आज, क्योंकि सभी विषय भोग की लालसा वाले हैं। वाणी 1928। ऐसा गुरु त्यागने योग्य है, जो शिष्य को आध्यात्म में ना लगाकर संसारी विषयों की ओर लगाता है। इसका अर्थ यह है कि जब गुरु अंधा है, तब चेला आँखों वाला कैसे होगा। और इस तरह दोनों एक दूसरे को ठेल ठेल कर कुएं में गिराएंगे ही। तो ऐसे गुरुजी को दूर से ही प्रणाम करना उचित है। और जिस व्यक्ति शत्रु से भी हमें भगवत भाव जागृत हो, वह तो वंदनीय ही है। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।